करना। ये सर्वात्म भाव किसका फल है? तो कहते हैं सर्वेष्णा संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा रूप साधन का ये फल होगा। और ये फल अभी नया नया बताया गया है इस भाष्य में, ऐसा नहीं। मूल मंत्र में पहले बता चुके हैं। वो मूल मंत्र कौन सा है? तो कहते हैं आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यति और आत्मैवाभूत विजानतः इत्यादि मंत्रों के द्वारा बताया गया है सर्वात्म भाव रूप फल। इसलिए कहा पूर्वोक्तम ईशावास्यम, इस सूत्रात्मक प्रथम मंत्र का व्याख्यान रूप जो बीज प्रकरण है, 2 प्रकरण है ना इसमें भी, वो तीसरे मंत्र से 8वें मंत्र तक का जो, उसमें ये आत्मैवाभूत विजानतः इत्यादि मंत्र आया है। इस मंत्र से सर्वात्म भाव ही ज्ञान निष्ठा का फल है, ये बात पहले बता चुके हैं। इस प्रकार 2 प्रकार का वेदार्थ हुआ। ये कहते हैं एवं द्विप्रकारः प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थो अत्र प्रकाशितः। तो अत्र यानी ईशावास्योपनिषदि, अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। तो ईशावास्योपनिषद में वेदार्थ प्रकाशितः, तो वेदार्थ प्रकाशित हुआ यानी ज्ञापित हुआ, प्रतिपादित हुआ। वह ईशावास्योपनिषद में प्रतिपादित 2 प्रकार का वेदार्थ है, इसलिए कहा द्विप्रकार, ये वेदार्थ का विशेषण है। तो शास्त्र में प्रतिपादित वेदार्थ 2 प्रकार का है। वो 2 प्रकार कौन कौन है? तो कहा प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण। लक्षण शब्द का अन्वय प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के साथ कर लो। तो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ और निवृत्ति लक्षण वेदार्थ। तो अत्र शब्द का अर्थ केवल ईशावास्योपनिषद न करके ये करना वेद शास्त्र। तो शास्त्र में यानी वेद में 2 प्रकार का वेदार्थ प्रकाशित हुआ है। वो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ और निवृत्ति लक्षण वेदार्थ। तो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ कहाँ पर हैं? तो ईशावास्योपनिषद को कहा जाता है व्याख्या। जैसे ईशावास्योपनिषद में शुरू वाले 2 मंत्र सूत्र माने जाते हैं ना, और उनका व्याख्यान माना जाता है बाकी 16 मंत्रों को, तीसरे मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक। ऐसे संहिता वेद 2 प्रकार का है आपका। एक को मंत्रात्मक वेद कहा जाता है और दूसरे को ब्राह्मणात्मक वेद। ये वेद के मंत्र ब्राह्मण 2 प्रकार है। मंत्र का ही दूसरा नाम है संहिता। तो ये जो मंत्र है जिसको
संहिता भी कहा जाता है। तो उस मंत्र भाग की ईशावास्योपनिषद है। तो मंत्र भाग को माना जाता है वेद के व्याख्येय, और ब्राह्मण भाग को माना जाता है मंत्र भाग का व्याख्यान। जैसे ईशावास्यम ये व्याख्या है, मंत्र प्रथम मंत्र व्याख्या है, और तृतीय मंत्र से 8वें मंत्र तक उसका व्याख्यान है। ये मंत्र ही ने मंत्र का व्याख्यान किया, और सारे मंत्रों का व्याख्यान माना जाता है ब्राह्मण भाग को। तो इसलिए ब्राह्मण भाग में भी जैसे मंत्र भाग में 2 प्रकरण है, 40 अध्याय रूप मंत्र भाग है यजुर्वेद का, उसमें से 39 अध्याय का एक प्रकरण, उसमें है कर्म में उपयोगी मंत्र, कर्म का स्वरूप बताने वाले मंत्र। इसलिए उन 39 अध्यायों को कहा जाता है कर्म कांड। और 40वां अध्याय है उपनिषद यानी ज्ञान कांड। तो मंत्र भाग में ज्ञान कांड तो एक अध्यात्मक ही है, और 39 अध्यात्मक है कर्म कांड। और इस पूरे 40 अध्याय का व्याख्यान रूप जो ब्राह्मण है यजुर्वेद का ही, उसमें है 8 अध्याय। 40 अध्याय में आए हुए जो 2 प्रकरण, 39 अध्यात्मक एक कर्म कांड रूप प्रकरण मंत्र भाग का, उसे कहा जाएगा व्याख्येय, और उसका व्याख्यान है ब्राह्मण भाग। तो ब्राह्मण भाग में कितने मंत्र हैं, क्या नाम, वो अध्याय है 8। तो पहले 2 जो अध्याय है यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग के कुल 8 अध्याय, उसमें से 2-2 अध्यायों का एक अलग अलग नाम है। तो शुरू वाले जो 2 अध्याय, पहला दूसरा, इन्हें कहा जाता है प्रवर्ग्य कांड। बृहदारण्य क्या नाम, उपनिषद ब्राह्मण भाग में कुल 8 अध्याय, उनमें से पहला प्रवर्ग्य कांड, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, ऐसे कुल मिलकर के 4 कांड हो जाएंगे। 8 अध्याय है, 2-2 अध्याय का एक एक कांड। तो प्रवर्ग्य कांड है, उसको माना गया 39 अध्याय का व्याख्यान। प्रवृत्ति लक्षण धर्म जिन 39 अध्याय रूप मंत्र भाग के द्वारा कहा गया, उनका व्याख्यान ब्राह्मण भाग में 2 अध्यायों में हुआ, प्रवर्ग्य कांड से हुआ। और दूसरा कांड वो है ज्ञान कांड, वो बताता है निवृत्ति लक्षण धर्म को, प्रवृत्ति लक्षण धर्म को कर्म कांड बताता है, और उसका व्याख्यान 2 अध्यायों में हुआ शुरू वाले। और ज्ञान कांड जो एक 40वें अध्यात्मक मात्र संहिता भाग में है, उसका व्याख्यान ब्राह्मण भाग में 6 अध्यायों में हुआ। उसे कहा जाएगा उपनिषद यानी ज्ञान कांड। वो 6 अध्याय हो जाएंगे ब्राह्मण भाग के 3रे अध्याय से 8वें अध्याय तक। तो ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें ये 3रे अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक के 6 अध्याय हुए हैं। उनका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद ज्ञान कांड ब्राह्मण भाग का।
वो बृहदारण्यक उपनिषद है ब्राह्मण भाग की। ब्राह्मण भाग के 8 अध्यायों में से 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है और उसमें व्याख्यान हुआ इन 6 अध्याय में बृहदारण्यक उपनिषद में किसका? ज्ञान कांड का। और ज्ञान कांड कौन है? 40वां अध्याय संहिता में 40वें अध्याय का व्याख्यान। एक अध्याय का व्याख्यान 6 अध्याय में और 39 अध्यायों का व्याख्यान 2 अध्याय में। प्रवर्ग, उसे प्रवर्ग कांड कहा गया। और ये जो 6 अध्याय हैं इनके अवान्तर 3 कांड हो जाएंगे। 2-2 अध्याय का एक कांड माना गया ना।